हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इंग्लिश मीडियम में करने के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आपने अभी तक अपनी जितनी भी स्टडीज हैं वो हिंदी मीडियम में की हैं और अगर आप अब उसको चेंज करके इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं और आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें आपको ये पता है कि इंग्लिश मीडियम का कितना महत्वपूर्ण रोल है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस, की इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकता है आपके सिलेक्शन को, चांसेस को हायर करने के लिए। ठीक है ना। तो इसकी सारी स्ट्रेटजीज मैंने अपने फर्स्ट वीडियोस में डिस्कस की हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं वो अगर इंग्लिश मीडियम में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम देखेंगे। और उसको हम कैसे देखेंगे, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है। आवर पास्ट इसका नाम है। चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद ये उसका 4th पैराग्राफ है। जो लास्ट के 3 पैराग्राफ्स हैं उनको हम लोग इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे। क्या स्ट्रेटजी होगी, सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रीड इट, ठीक है ना। इसको रीडिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरुआत से। जिनको कुछ भी नहीं आता, जीरो हैं, वो भी अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो 100% वो सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रीड इट। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं इसकी, जिनको आपको याद करना चाहिए। जो भी नेसेसरी ग्रामर का पार्ट है इस पर्टिकुलर जो भी हमारा ये पूरा पैराग्राफ है, उसमें जो जरूरी ग्रामर है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि साथ ही साथ आप ग्रामर भी सीखते चलें और आप कंटेंट को भी समझते चलें। क्योंकि यूपीएससी में जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं वो सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, वही बेसिस है। तो हम एनसीईआरटी बुक्स से ही स्टार्ट करें तो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी एक हिसाब से स्टार्ट हो चुकी है। आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का ये पूरा कंटेंट पढ़ रहे हैं। और जो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। ये एक लाइन है हमारी, ठीक है। उस एक लाइन का मतलब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब भारत का इतिहास, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सो जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका पार्ट है ये, उसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. About 4,000 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. ठीक है ना। अब आपको मैं एक बार फिर से पढ़ के बताता हूं कि कहां-कहां पर रुकना है, ठीक है ना। Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are the smaller rivers that flow into a larger river. Then the full stop is there. Then the full stop is there. Then the full stop is there. मतलब अब यहाँ पर full stop है तो हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठीक है ना। About 4,700 years ago, about 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Okay, ऐसे हमें पढ़ना है, ठीक है ना। Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। रीडिंग पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है ना। आप अपनी बुक को सामने खोलकर रख लीजिए और उससे पढ़िए, ठीक है। अब इसकी मीनिंग मैं आपको बताता हूं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज मतलब उप नदियां, जो छोटी नदियां होती हैं, बड़ी नदियों से निकलती हैं, ठीक है ना, या बड़ी नदियों में जाकर के मिल जाती हैं। अब यहाँ पे दिखा है ट्रेस द रिवर इंडस। तो अगर मैं आपसे बोलूं ट्रेस द रिवर इंडस, और आपको एक मैप दिया है मैंने, और मैं आपको बोलूं ट्रेस द रिवर इंडस, तो ट्रेस का मतलब होता है आप उसमें खोजिए, आप उसमें देखिए कि कहां पर है, ये इसका सेंस होता है। यही मीनिंग आपको समझना है। ट्रेस द रिवर इंडस, ट्रेस करना है, खोजना है कहां है मैप में, ठीक है ना। तो अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो ये हमारा इंडिया का मैप है और ये यहां पर हमारी जो है इंडस रिवर है, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर आती है ये, ठीक है। इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। इंडस रिवर ट्रीटी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ट्रीटी है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना, शिमला अग्रीमेंट के साथ में आती है वो। तो वो सारी चीजें तो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये रिवर इंडस है। तो मैंने बोला ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो ये हमारी इंडस रिवर को हमने मैप में देख लिया। आपकी बुक में बना होगा, ये मैप होगा, ठीक है ना, आप उसमें देख सकते हैं। अब हम बताते हैं कि ट्रिब्यूटरीज मतलब उपनदी होता है। इसका ट्रेस का मतलब आपको समझ में आ गया। ट्रेस द रिवर, रिवर मतलब नदी होता है। ट्रेस द रिवर इंडस, इंडस नाम है रिवर का, ठीक है ना। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसकी उपनदियों को ट्रेस करिए, जो इसके साथ साथ उपनदियां निकलती है ना, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, ठीक है ना। ये जितनी भी इसकी
जो उप नदियां हैं जो इसी से निकलती हैं, तो वो आपके मैप में मिलेंगी आपको, ठीक है ना। सो ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। तो आप इनकी बाकी 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी आप अपने मैप में लोकेट करिए, ठीक है। अब बताते हैं कि ट्रिब्यूटरीज होता क्या है, उप नदी क्या होती है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, छोटी नदियां होती है, स्मॉलर मतलब छोटी नदियां होती, आर मतलब है, और ट्रिब्यूटरीज मतलब उप नदियां, छोटी नदियां होती हैं। यहां पर जो लिखा है दैट ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स, दैट मतलब यहां पर होगा जो, tributaries are the smaller rivers that flow into a larger river, जो कि बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। flow into the larger river, बाहर से आकर के बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, ठीक है ना। so tributaries are the smaller rivers that flow into a larger river, ये इसकी डेफिनेशन है, आपको बिल्कुल साफ साफ बताया गया, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, about 4700 years ago, about 4100 years ago। अब यहाँ पर अबाउट का मतलब होता है के बारे में नहीं होता, यहाँ पर अबाउट का मतलब होता है लगभग, लगभग 4700 साल पहले, लगभग 4700 साल पहले, एगो मतलब पीछे, पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, कुछ, अर्लीस्ट मतलब बहुत पहले की, इसी टाइम के आसपास की 4700 इयर्स के आसपास की कुछ शहर जो थे वो फ्लरिश हुए, मतलब फूले फले, मतलब यहां पर ही विकास हुआ, यहां पर ही डेवलप हुए, ठीक है ना। ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर, ठीक है ना, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इसकी 5 उपनदियां हैं, ठीक है ना, वो रिवर इंडस रिवर एंड जो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उनको, उनके किनारों पर, ऑन दी बैंक्स, बैंक्स मतलब नदी का किनारा होता है, ठीक है ना। जैसे ये हमारी मान लीजिए इंडस रिवर आ रही है, ठीक है ना, ये बैंक्स है, इसके किनारा, 2 किनारे होते हैं ना, ठीक है, बैंक्स, बैंक्स, एक ये बैंक्स हो गया, एक ये बैंक हो गया, ये बैंक और ये बैंक, ठीक है ना। अब इन दोनों बैंक को मिलाकर के क्या बोलेंगे, बैंक्स, मतलब ये प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा चीजें हैं तो फिर यहां पर हमने एस लगा दिया, ठीक है ना। बैंक्स मतलब किनारा, नदी का किनारा, ठीक है ना। अब से आप दिमाग में रखिएगा इस बात को कि बैंक्स मतलब नदी का किनारा होगा, ठीक है ना। फिर about 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these river, ठीक है ना। इंडस रिवर एंड जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बैंक्स पर कुछ जो बहुत पहले के शहर थे, बहुत पहले के जो हमारे शहर थे वो फले फूले, ठीक है ना। फ्लरिश्ड मतलब यहां पर सेकंड फॉर्म लगी हुई ना, तो फ्लरिश्ड मतलब फले फूले, ठीक है ना। लेटर बाद में अबाउट 2500 years ago, ठीक है ना। अभी हम लोग यहां पर हैं इस टाइमलाइन में 4700, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऐसे चलती है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर आ जाते हैं हम 2000, ये मान लीजिए यहां पर है, फिर हमारा है 2500 years ago, ठीक है ना, 2500 years ago। फिर बताते हैं बाद में, मतलब बाद में, लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the गंगा। फिर गंगा, अभी सबसे पहले इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो है सबसे पहली सिटीज जो है वो वहां पर फ्लरिश हुई, डेवलप हुई, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेटर अबाउट लगभग 2500 साल पहले, ठीक है ना, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा रिवर जो कि हमारी गंगा रिवर है, गंगा रिवर जो है, फिर यहां पर बात की जा रही है 2500 years ago के आसपास यहां पर सिटीज डेवलप्ड हुई एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन एंड अदर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं या उपनदियां हैं उसके आसपास एंड अलोंग द सी कोस्ट्स, जो हमारा समुद्र है यहाँ पर आके वे ऑफ बंगाल जो हमारा होता है वहां पर भी सिटीज जो है डेवलप हुई, उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो अब इस पैराग्राफ का मतलब आप समझ गए, इसका मीनिंग आप समझ गए, ठीक है ना। अब नाउ लेट अस लुक एट द ग्रामेटिकल पार्ट, ग्रामर क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। तो ग्रामर को सबसे पहले देखते हैं। ये हर वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो है, इससे 2 वीडियो पहले जो वीडियो है, सेकंड वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए कितनी बार ये आया है, द आया है, देखिए एक बार यहाँ पे आया है द, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका कहां पर आया है द, फिर आपका यहां पर आया है द, ठीक है ना, ये आया है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे द आया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पर आया है द, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पर द आया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पर आपका आया है द। तो कितनी बार आ गया, एक बार आया, ठीक है ना, एक बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 टाइम अगर ये चीज आ रही है इतने बड़े पैराग्राफ में, सिर्फ छोटे से पैराग्राफ में, तो आपको समझना चाहिए कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्यों ये लगा है। इसका कोई अलग से तो मीनिंग होता नहीं, बट इसका ग्रामर में कुछ रूल होता है, ठीक है ना। अब आज आप इसको समझ जाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप इसको देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप समझने में सक्षम होंगे कि हाँ यहाँ पर अगर द लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, ठीक है ना। आप उसको समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो आर्टिकल होता है
इसको बोलते हैं द जो है हमारा आर्टिकल होता है, ठीक है ना, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। मैं क्या कर रहा हूं कि हर जितने बार भी इसको हम लोग रीड करेंगे पैराग्राफ, उसमें जितनी बार भी द आएगा, जितनी बार भी जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल पार्ट्स आएंगे, उसको अगर मैंने पहले पढ़ा दिया तो भी, और उसको साथ में भी मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप रिवाइज करते रहें, ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो द हमारा जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है ना, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इसका डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है ना। और अगर आपको याद करना है थोड़ा सा और, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है जिसका नाम है डेफिनेट, ठीक है ना। तो जो डेफिनेट होता है ना, तो वही है ये निश्चित वाला, ठीक है ना। अब ये क्यों लगा है, देखिए यहां पर जो रिवर लगा हुआ है, रिवर, तो जितनी भी फेमस रिवर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी रिवर्स हैं, सबके पहले द आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे रिवर जो आपको लिखा है ना, द रिवर इंडस, अब आपके माइंड में ये भी आया होगा कि द इंडस रिवर क्यों नहीं सकती, सबसे पहले इंडस लिखते हैं फिर उसके बाद रिवर लिखते हैं। अब यहाँ पे दो इंग्लिश होती, जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी जो स्पीकिंग की जो स्टाइल है, ठीक है ना, उनमें वो सबसे पहले रिवर को लिखते हैं, फिर वो उसके रिवर का नाम लिखते हैं, दैट इज की प्रॉपर नाउन हो जाता है ये, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन, किसी भी रिवर का नाम हो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। आज से याद रखना, किसी भी रिवर का नाम आपको आ जाए प्रॉपर नाउन, किसी भी माउंटेन का नाम आ जाए प्रॉपर नाउन बोलते हैं उसको ग्रामर में। बट इसका सिविल सर्विसेज में कोई यूज नहीं है, आपको पता है या नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें तो आपको ग्रामर की सीखनी ही नहीं है, क्योंकि आप एसएससी वगैरह के एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी के एग्जाम में क्या है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, और इस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के अगर आप सही जवाब देंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस पे जो आपको मार्क्स मिलेंगे उस पर मेरिट बनती है, फिर उससे आपका सिलेक्शन होता है। तो उस एग्जाम का अलग ही पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें जरूरी है आपको ग्रामर आना, बट इसमें ग्रामर आपको फंक्शनल आना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ एक लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें इतनी सारी चीजें नहीं पूछते, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, यानी मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको लगे कि बहुत ईजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं है जितना लगता है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका सिस्टम है कि पहले वो रिवर लगाएंगे फिर वो रिवर का नाम लगाएंगे। बट जो यूएसए की इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश जो है, उसमें क्या है, वो बोलते हैं द इंडस रिवर, वो रिवर हमेशा बाद में लगा, ठीक है ना। तो एक जो द है, इसका मतलब आप समझ लीजिए डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित आर्टिकल इसको बोलते हैं, निश्चित, ठीक है ना। और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका यूज होता है। अब कोई लॉजिक नहीं होता है इन चीजों की कि क्यों लगाया गया, बस रूल है तो लगा दिया। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो कोई आपका, अगर यूपीएससी में आप लिख रहे हैं आंसर, तो आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। और अगर आपने स्पीकिंग में भी दा नहीं लगाया, आप इंडस रिवर बोल रहे हैं कि आई हैव गॉन टू इंडस रिवर, मैं इंडस रिवर गया हूं, ठीक है ना, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं क्यों भैया दा क्यों नहीं लगाया आपने, दी क्यों नहीं लगाया आपने, आर्टिकल का यूज क्यों, कोई कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना। तो ये बस आपको जानने के लिए कि आप बहुत अच्छे से, और अगर आपने बिल्कुल इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ी तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी है। आप सिर्फ इंटेंट रखिए अपने अंदर, हिम्मत रखिए कि मुझे करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया दा, यहाँ पे जितने भी रिवर्स आएंगी उनके साथ के पे हमसे लग जाएगा, ठीक है ना। जितने भी माउंटेन्स के नाम आएंगे वहां भी लग जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए यहां पर दा आया है एक, और ये जो दा लगा ना अर्लीस्ट, अब आप बोलेंगे यहाँ ना तो ये माउंटेन है, ना ही ये सी है, ना ही ये कोस्ट है, ठीक है ना, ना ही ये कोई बहुत ही फेमस चीज है। अब यहाँ क्या है ना, हाईलाइट करने के पर्पस पे भी लगता है। एक वर्ड आप याद कीजिए, द हाईलाइट करने के पर्पस में हमेशा लगता है। जब भी आपको किसी चीज को हाईलाइट करना, जैसे मैं बताऊं ना, जैसे ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं तो आपको एक समान दिख रहा है, यहाँ एक ब्लेड से छोटा सा मैं अभी अगर लगा दूं कट तो ब्लीडिंग होने लगेगी, तो आपको ये पार्ट ज्यादा बहुत आसानी से दिख जाएगा, अरे ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे, तो हाईलाइट हो जाएगा ना ये पार्ट। तो इस हाईलाइट वाले पार्ट को, इसको दिखाने के लिए द कट बोला है कि द कट है ना, द कट, द फिंगर गॉट कट हियर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अर्लीस्ट सिटीज को यहाँ पे कैसे, अब इसका सेंस समझते हैं। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities, जो ये सिटीज है ना, उनमें से भी सबसे पहली वाली सिटीज को बताया जा रहा है। जो भी सिटीज मतलब डेवलप हुई हैं उनमें जो सबसे पहली सिटी, मतलब जैसे मैंने बताया ना आपको कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली मतलब मान लीजिए 6 बजे उठ गए आप, ठीक है ना, सुबह में। फिर अगर मैं बोलूं आई वोक अप अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग, मतलब 12:01 पर ही उठ गया मैं, जैसे ही 12:01 हुआ मैं उठ गया, तो अर्लीस्ट मॉर्निंग हो गई 12:01, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट मतलब सबसे पहली जो सिटी हुई थी, तो उसको हाईलाइट करने के लिए यहां पर दा लगा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आता है फिर ये नेक्स्ट दा, फिर ये बैंक्स आया। फिर यहां पर भी ये जो नदी के जो किनारे हैं, क्योंकि जो यहां पे बताया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, क्यों है यहाँ पे बैंक्स के पहले क्यों लगा है, क्योंकि रिवर्स की जो बैंक्स थी, ये जो बैंक्स है ना रिवर्स की, इसी के आसपास के एरिया में हुई हैं, इसी के आसपास के एरिया में सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, यहीं पर विकास हुआ है, यहीं पर ही सिटीज बनी थी, पहले शहर बने थे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक्स,
तो इसलिए इसको हाईलाइट करने के लिए कि नदी के जो किनारे हैं, जो बैंक्स हैं नदी के, उसी के आसपास हुआ, इसीलिए यहां पर भी दा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा दी बैंक्स। देखिए फिर यहीं पर है ना, फिर यहां पर बताया गया लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है ना। तो फिर गंगा नदी के किनारे जो गंगा नदी के किनारे हैं, फिर वहां पर 2500 ईयर्स अगो पहले हुआ था, ठीक है ना, विकास हमारे सिटीज का। फिर उसके बाद देखिए यहां पर लगा हुआ है द गंगा, तो गंगा एक रिवर का नाम है, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए इंडस रिवर के पहले लगा है, अगर यहां पे रिवर भी लिख देंगे ना, द रिवर गंगा, तो भी कोई गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, या द गंगा रिवर लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं हो जाएगा। इसको आपको दिमाग से निकाल देना है, एक चीज क्लियर करते चलो अपने माइंड में, ठीक है ना। बट यहां नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, बुक में ऐसे लिखा है, बट ये जरूर लगा होगा द, ठीक है ना। तो द हमारा जितनी भी रिवर्स हैं अगर उनका नाम आएगा तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अलोंग द सी कोस्ट, जो हमारे सी कोस्ट है ना, जैसे ये हमारा उड़ीसा हो गया, हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है ना, ये हमारा तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारा उड़ीसा हो गया, यहाँ पर फिर हमारा ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ऐसे। तो जो बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा या इनके आसपास के एरिया में जो कोस्टल एरिया है ना, जो हमारे समुद्र के तटीय एरिया है, समुद्र तट के एरिया जो है वहां पर हुआ। तो समुद्र तट के एरिया को हाईलाइट किया जा रहा है ना कि यहां भी हुआ है, ठीक है ना, यहां भी सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, तो इसलिए यहां पर दा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया, ग्रामर के पार्ट को हमने बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। हमारा पूरा डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसको बोलते हैं दा, वो कहां पर लगता है, जहां जहां पर भी रिवर का नाम है यहां पर, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन है रिवर है, उस समय कोई लेना नहीं, रिवर का नाम देखा आपने लगा दिया, किसी भी चीज को हाईलाइट करना है तो आपने लगा दिया। ये दो चीजों को हमने यहां पर अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। सो इसको आप रब कर देते हैं अच्छे से, ठीक है ना, ये पार्ट हमारा डन हो गया। अब मीनिंग एंड वोकैबुलरीज देखते हैं, ठीक है ना। तो फ्लरिश एक वर्ड है इसमें, ठीक है ना, जो आपको जानना चाहिए। देखिए ट्रेस मैंने बताया, ढूंढो, खोजो, देख लो कहां पर है, ठीक है ना, वो हो गया। रिवर मतलब नदी, इंडस तो नाम ही है, इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब उप नदीज होता है, ठीक है ना। स्मॉलर मतलब छोटी, फिर रिवर्स मतलब नदी, फ्लो मतलब बहना, लार्जर मतलब बड़ी, ठीक है ना। अबाउट मतलब यहां पर नहीं है कि अबाउट मतलब लगभग, हमें देखना है लगभग 4700 साल पहले की बात बताई जाए, तो यहां पर अबाउट का मतलब लगभग होगा, ठीक है ना, आप इसको दिमाग करके लगभग, ठीक है। फिर उसके बाद सम ऑफ द अर्लीस्ट मतलब बहुत पहले की जो हमारे शहर हैं, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, सुपरलेटिव डिग्री हो गई है ना, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो जहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है किसी भी चीज की, वहां पर भी हमारा द आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है ना, दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। फ्लरिश्ड मतलब फूलना फलना, तो फूलना फलना का मतलब कहाँ, यहाँ ऐसा है कि जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर जो है वाटर था, यहाँ पर रिसोर्सेज थे, यहाँ के आसपास कुछ जंगल रहे होंगे, खाने पीने की भी चीजें मौजूद होंगी, तो जो ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुए होंगे, तब लोगों ने यहाँ पर घर बना के बसना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे 500 200 300 घर बने तो शहर बन गया, ठीक है ना। इसका मतलब होता है फ्लरिश, ठीक है ना, समझ गया, फ्लरिश मतलब फूलना फूलना। ये बैंक्स मतलब नदी के किनारे, ठीक है ना, ऑफ दीज रिवर्स। लेटर मतलब बाद में, अबाउट मतलब यहाँ पर फिर यही होगा, लगभग 2500 साल पहले, ठीक है ना। सिटीज डेवलप्ड मतलब विकास हुआ, ठीक है ना, शहरों का विकास हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आपको हर एक चीज की मीनिंग आपको मालूम है। अलोंग द सी कोस्ट मतलब साथ, मतलब अलोंग द सी कोस्ट, जैसे इसके अगल बगल, ठीक है ना, अगल बगल, इसका अलोंग मतलब है अगल बगल, है ना। मैं आपसे बोलूं ओके लेट मी वर्क अलोंग दीज लाइंस, ओके लेट मी वर्क अलोंग दीज लाइंस, तो इस लाइन के आसपास मुझे काम करना है, ठीक है ना, तो ये इसका मीनिंग हो गया। और दूसरा इसमें ये है ईडी लगा हुआ है, ठीक है ना। पास्ट की जितनी भी बात होगी उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है ना, जो भी वर्ब होगी उसके सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पे डेवलप है तो डेवलप्ड हो जाएगा, और पूरी हिस्ट्री में 99% आपको सेकंड फॉर्म को ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बातें हमने समझ ली, ठीक है ना। तो अब हमारा जो है, जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड एवरीथिंग हो गई, रीडिंग हमारा हो गया, ठीक है ना। अब आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, अब मैं आपको जितना भी मैंने कुछ इसको बोला है, अब मैं आपको इंग्लिश में बोल के बताता हूँ, ठीक है ना। Those who are preparing for the civil services examination, they should try to change their medium into English medium. Why? Because there are so many advantages. You can read the newspaper, you can be self-dependent, right? You can strengthen yourself, your mental faculty would get completely developed, okay? You will be standing on your feet, you will be able to read all these good study material that is available in the market for the English medium students, and you can read this also, like Trace the River, Indus and its tributaries. Now, what are the tributaries? Tributaries are the smaller rivers that flows into a larger river, right? Flows into a larger river. Likewise, छोटे-छोटे शब्दों को बस कोशिश करनी है जोड़ने की आपको। Then उसके बाद about 4700 years ago, the cities got developed on the banks of the river Indus, or like 4000 years ago, 6000 years ago,
any kind of number you can take, okay, and then the cities got developed, then agriculture got developed, ऐसे करके आपको ना लगाना है चीजों को, हाँ एग्रीकल्चर का भी विकास हुआ, ठीक है, सिटीज का विकास हुआ, ठीक है ना, रिवर्स वर फ्लोइंग, नदियां बहती। तो स्लोली स्लोली अगर आप इन चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा, आपका धीरे धीरे ना सेंस डेवलप होने लगेगा, अच्छे से आपका सेंस पूरा डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, अपनी बुक्स को आप ओपन करिए, उसके साथ आप इन चीजों को अच्छे से रीड करिए और समझिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अगर आती है, यू जस्ट रीड दिस, ठीक है ना। रीड करने के बाद आप इसको लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इस पूरे पैराग्राफ को लिखिए, जो भी आपको याद आता है, ठीक है ना, जो भी इसकी वोकैबुलरी है उनको याद करिए और इस पैराग्राफ को अपने शब्दों में आप लिख करके आप व्हाट्सएप करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए उसका, और स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करिए। जो भी टूटी फूटी आप कुछ भी बोल पाते हैं, कोशिश करिए, कोशिश करके बोलिए, उसको आप वॉइस नोट्स करके भेजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे। आई विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू, ओके। सो इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल हियर, शेयर करो आप इस वीडियो को टू द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो सके और उनके अंदर जितना भी पोटेंशियल है दैट कुड बी रियलाइज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।